नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी बुक गैन। यहाँ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और बदलने के लिए सुनाई जाती है। आज की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी है आपकी सोच की, आपके विश्वास की और उस अदृश्य शक्ति की जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्या सच में दुनिया सिर्फ मेहनत से चलती है या कुछ और भी है जो हमारे जीवन को आकार देता है? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके भीतर की दुनिया को बदल सकती है। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इस कहानी में प्रवेश कीजिए। सोच की अदृश्य शक्ति। हर इंसान दो दुनिया में जीता है। एक दुनिया जो बाहर दिखाई देती है और दूसरी दुनिया जो उसके भीतर चलती रहती है। बाहर की दुनिया में हम घटनाएं देखते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में हम कारण बनाते हैं। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदलता है। आपका व्यवहार आपकी आदतें बनाता है, आदतें आपका चरित्र बनाती है और चरित्र आपकी किस्मत। इसका मतलब साफ है, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर सुबह उठकर सोचता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति उठकर सोचता है, आज कुछ नया और बेहतर होगा। दोनों की दुनिया एक ही है, लेकिन अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड पहले आपकी सोच सुनता है, फिर आपकी परिस्थिति बनती है। ऊर्जा का नियम। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। आपका शरीर, आपकी आवाज, आपके विचार, सब ऊर्जा के रूप है। जब आप कोई विचार बार बार सोचते हैं, वह एक संकेत बन जाता है और ब्रह्मांड हमेशा संकेतों का जवाब देता है। यदि आप भय भेजते हैं, आपको अवसर नहीं, समस्याएं दिखाई देंगी। यदि आप विश्वास भेजते हैं, आपको रास्ते दिखाई देंगे। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, भावना सुनता है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता की दिशा तय करता है। विश्वास क्यों जरूरी है? इच्छा होना आसान है, विश्वास रखना कठिन। बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन दिल से नहीं मानते कि वह संभव है। यही सबसे बड़ी रुकावट है। विश्वास एक दरवाजा है, जब तक वह खुलता नहीं, संभावनाएं अंदर नहीं आती। सोचिए, अगर किसान बीज बोकर हर दिन मिट्टी खोदकर देखे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसे भरोसा रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ठीक यही नियम जीवन में भी काम करता है। कल्पना की शक्ति। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है कल्पना। जो चीज आज वास्तविक है, वह कभी किसी की कल्पना थी। घर, गाड़ी, मोबाइल, सब पहले विचार थे, फिर वास्तविकता बने। जब आप किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में देखते हैं, आप अपने दिमाग को दिशा देते हैं। दिमाग दिशा पाकर व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलकर परिणाम बदलता है। इसलिए कल्पना सिर्फ सपना नहीं, निर्माण की पहली सीढ़ी है। भावना ही आकर्षण है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा प्रभावशाली है आप जो महसूस करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं सफल बनूंगा, लेकिन भीतर डर है, संदेह है, अविश्वास है, तो आपका मन किस संकेत को मजबूत करेगा? भावना हमेशा शब्दों से शक्तिशाली होती है। यदि आप खुशी महसूस करते हैं, आपका शरीर अलग ऊर्जा पैदा करता है। यदि आप डरते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। यही कारण है, सकारात्मक भावना सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, जीवन की दिशा बदलने वाला तत्व है। ध्यान जहां, ऊर्जा वहां। जीवन का एक सरल नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं
वह बढ़ती है। यदि आप समस्या पर ध्यान देंगे, समस्या बड़ी लगेगी। यदि आप समाधान पर ध्यान देंगे, रास्ते खुलेंगे। ध्यान एक प्रकाश की तरह है। जहां प्रकाश जाता है, वही क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से पहले अपने ध्यान को नियंत्रित करता है। कृतज्ञता का रेहे से जब इंसान कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, वह कमी की ऊर्जा बनाता है। जब इंसान कहता है, जो है उसके लिए धन्यवाद, वह समृद्धि की ऊर्जा बनाता है। कृतज्ञता जीवन की दिशा बदलने का सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपके मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जाता है, और जहां समृद्धि का भाव होता है, वहां अवसर टिकते हैं। वास्तविक जीवन में प्रयोग। अब सवाल है, इस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू करें? हर सुबह अपने लक्ष्य की कल्पना करें। हर दिन सकारात्मक वाक्य बोलें। हर रात जो मिला उसके लिए धन्यवाद दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने दें जो पहले से सफल है। क्योंकि पहचान बदलती है तो जीवन बदलता है। दोस्तों, जीवन संयोग नहीं है, निर्माण है। आपका मन बीज है, भावना पानी है, विश्वास धूप है, और ब्रह्मांड वह भूमि है जहां सब कुछ उगता है। आज से अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरी बुक ज्ञान। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई समझ और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।